जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस भारत देश की आजादी का एक निराला अनोखा इतिहास है। उसको तो खोल के कोई नहीं कहता, लेकिन मैं कहूंगा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के नाम से जो सारा हिंदुस्तान जानता है, मैं उस पावन पवित्र तिथि पर राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, और ऐसा संदेश जो किसी ने आज तक नहीं दिया, साफ जानकारी दूंगा, ताकि कोई ये न कह सके इस भारत देश में कोई जिम्मेदार नहीं था, भारत देश की गौरव गरिमा किसी को ध्यान में नहीं थी, भारत सोने की चिड़िया था, आज कागज की भी नहीं रही, सोना कहां चला गया। इस सब बातों को विस्तार के साथ मैं 26 तारीख को कहूंगा। वो तिथि कहने की है, वो तिथि राष्ट्र के हित में संदेश देने की है, इसलिए तो 26 को कहूंगा। लेकिन उसके पहले मैं कुछ आपसे पूछने आया हूं और कुछ बताने आया हूं। खासकर जो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत से जुड़े, पहले उनको दूंगा, उनसे पूछूंगा, विरोध की भावना से नहीं, सहयोग की भावना से। तो आप लोग ये बताइए, आप मथुरा जाते रहे हो, बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना, आप गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? जोर से बोलो, गुरु का। इस सच्चाई को मत छिपाइए। गुरु, आप मथुरा जाते रहे हो, गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? गुरु का। आप गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की? गुरु की। आप गुरु की मानने गए थे कि चेलों की? गुरु की। आप गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति? गुरु भक्ति। और ये सब चेला भक्ति कर रहे, सबकी बात कह रहा हूं। अगर ये अभियान न चलाया गया होता तो सब चेला भक्ति में ही फंसे थे। ये तो समय का अभियान, संत बीज बिनसे नहीं आए पड़े जो झोल, कंचन यदि विष्टा गिरे घटे न ताको मोल। संत अपना बीज कभी निर्बीज नहीं होने देते, वो अपना बीज सुरक्षित रखते हैं। नहीं तो तुम सब चेला भक्ति में जुटे पड़े थे, और अब भी पड़े। गुरु भक्ति भूल गए, चेला भक्ति कर। बेचारे ये भी नहीं जानते गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा। इतनी भी बात समझ नहीं आई इतने दिनों में। फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब आप निकला? जब गुरु शिष्य की महिमा नहीं समझ पाए, गुरु शिष्य में अंतर नहीं समझ पाए हो, तो तुम समझने क्या गए थे? दूसरी बात है, एक बात और पूछूंगा आपसे। आप ये बताइए, आपने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। देखिए, बड़े सोच के, बहुत सोच समझ के उत्तर देना। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निज धाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर तुम जा कहां रहे? चेलों के पास। तुम लोग जा कहां रहे हो? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का भवसागर से वादा गुरु का, जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने का वादा गुरु का, और जा रहे हो चेलों के पास। क्या चेले ये काम कर देंगे?
अगर चेले ये काम कर देते तो गुरु को आने की क्या जरूरत थी। इतनी छोटी बात तुम नहीं जान पाए और तुम्हारे 60 वर्ष मथुरा में सत्संग सुनने में निकल गए और गुरु को नहीं सुन पाए, न गुरु को मान पाए, न गुरु को समझ पाए। तो तुम्हारा मतलब क्या ये सब, क्या मतलब निकला? जीवन का अनमोल समय आपने गंवा दिया। अब थोड़ा समय बचा है, उसमें भी भूल भ्रम में अभी पड़े हो। गई बहुत रही थोड़ी, वो भी जाने वाली है, ये क्यों नहीं सोचते? सब चली गई, थोड़ी बची है। अगर चेते नहीं तो वो भी जाएगी, अगर हम न चेते तो वो भी जा रही है, और तुम रोक नहीं सकते हो। जब वो नहीं रोक पाए तो ये कैसे रोक? लेकिन महापुरुष अपनी वचनवाणी से कभी किसी जीव को अनभिज्ञ नहीं रखते। वो समय से जानकारी बराबर तुम्हारे कान तक पहुंचाते ही रहते, कि कोई ये न कह सके कि हमको गुरु के वचन मालूम नहीं थे, गुरु की दया हमें मालूम नहीं थी, गुरु के वादे हमें मालूम नहीं थे। और बाबा जी को ये सब कहना पड़ा, क्योंकि कोई शक्ति आई नहीं थी कभी। उसका इतिहास होता या तो पढ़ लेते, जान लेते, जब कोई आया ही नहीं तो उसका इतिहास है नहीं। इसलिए बाबा जी को अपना प्रचार खुद करना पड़ा। और एक दिन नहीं, 60 वर्ष, 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 वर्ष लगातार अपना प्रचार करना पड़ा। और प्रचार आज भी नहीं बंद है। उनके वचनों को बराबर आपके कान तक पहुंचाया जा रहा, कि कोई ये न कह सके भाई हमको बताया क्यों नहीं। क्योंकि संत अपना कोई न कोई नुमाइंदा जरूर रखते हैं, जो समय से संदेश को प्रसारित करता। कहते वो मेरा ही या वो है मैं, हमारे उसमें कोई अंतर नहीं है। जो मेरा संदेश प्रसारित करता है, मेरी महिमा बताता है और जीवों को उधर से मोड़ के इधर लगाता है, वो मेरा ही घट है। वो घट मेरा ही, वो किसी और का घट नहीं। और का घट गुरु का काम नहीं करेगा। कहते वो घट खास खुदा का है। आपको जानकारी दिया हो गई, चलो एक बार फिर बता दिया जाए इनको। तो 11 वर्ष से मैं फिर आपके बीच में ये सब जानकारी दे रहा हूं। मैं कुशीनगर के लिए कोई नया नहीं हूं। कई बार कार्यक्रम, आप लगभग साल में 1-2 कार्यक्रम तो हो ही जाते हैं, कि आप भूलने न पाए। ये निरंतर रटाया जा रहा है कि गुरु के वचनों को भूलने न पाए। क्योंकि गुरु के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं, कभी अदलते बदलते नहीं। उनको कोई मेट भी नहीं सकता। ये शक्ति सामर्थ्य किसी लोक में नहीं है जो गुरु के वचनों को मेट दे। ऐसी कोई शक्ति नहीं है, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महादेव, न रामकृष्ण, न ब्रह्म पारब्रह्म, कोई नहीं। उस मालिक के वचनों को कोई मेट नहीं सकता। तो इंसान की बस की बात क्या है? वो कहने से, बताने से मिटना थोड़ी हो जाता। वो तो अपने समय पर लागू हो जाएगा। तो इसीलिए अगर तुमने वचनों को माना होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। इसलिए महापुरुषों ने बताया है तो उनको पूछने का अधिकार भी है। आपसे पूछते हैं, कहते हैं तुम्हारे में भूल भ्रम कैसे आया, किस कारण तुम अपने गुरु को भूल गए हो और इतनी जल्दी तुमने विश्वास कर लिया। गुरु के वचनों पर विश्वास करने में तुमको 60 वर्ष लग गई। 10 जुलाई 1952 से 2012, और एक झटके में भूल गए। एक झटके में। स्वार्थी लोभी लालचियों ने
एक आवाज उठाई, तुम सब मान गए। तुम्हारी समझ में नहीं आया, क्या गुरु अपने आप को झूठा सिद्ध करेगा? क्या अपने आप को झूठा कहलाएगा? सारी